जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, जहाँ पर हमें आजकल हम सभी धार्मिक हैं बट आध्यात्मिक नहीं है। यहाँ पर हमें आध्यात्मिकता सिखाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं कि हमारा रियल आइडेंटिफिकेशन कौन है, हु एम आई। हम सभी आज अपने बर्थ पोजीशन यही को अपना रियल आइडेंटिफिकेशन मान लिए हैं, लेकिन रियल में हम सभी क्या हैं, आत्मा। जैसे हमारे शरीर के पार्ट हैं, वैसे आत्मा के 3 सूक्ष्म पार्ट, मन बुद्धि संस्कार। मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, और जैसा हम कर्म बार बार करते हैं वैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं। वैसे संस्कारों अनुसार फिर से हमारे संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर हम सोच को बदलना चाहते हैं तो हम अपने विचारों को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। तो रियल में हम सभी आत्मा, जिसको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है कि लाइक एज ए कार है। कार में जैसे ड्राइवर, कार कितनी भी अच्छी हो लेकिन ड्राइवर ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सेम हमारा शरीर गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, तब तक हम काम करेंगे जब तक कि उसमें आत्मा है। इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन अर्थात 5 तत्वों से बना हुआ एक हड्डी मांस का पुतला, बीइंग मतलब एनर्जी। जब दोनों मिल जाते हैं तब जाकर के हमारा ये परफेक्ट बॉडी बनता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आपको ये आज जो दुनिया में हम भगवान को जो है कहते हैं, भगवान कौन, जो सर्वोच्च हो, जो सर्वमान्य हो, जो सब कुछ जानने वाला हो और जो सर्वोपरि हो, उस परमपिता परमात्मा के नाम के सच में एक मिथ दुनिया में है, शिव और शंकर। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों के कर्मों में डिफरेंस है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, लेकिन दुनिया में हम सभी शिव और शंकर को एक मान लेते हैं। शिव जो कि संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ ही होता है कल्याणकारी, जबकि शंकर के द्वारा परमात्मा त्रिदेवों की रचना करते हैं, उसी से में एक शंकर जिसके द्वारा विनाश का कार्य करते हैं। तो ये रचयिता हुए, रचना हुई। शिव जो है परमधाम निवासी हैं, शंकर जो है शशुलोक निवासी हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और परमात्मा इनके द्वारा तमोप्रधान दुनिया को शतोप्रधान बनाने के कार्य में विनाश का कार्य कराते हैं। परमात्मा निराकार है जबकि इनका साकार है। तो जब इनके स्ट्रक्चर में, इनके कर्तव्यों में, इनके गुणों में इतना डिफरेंस है तो रियल में इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा। लेकिन हम सभी आज यही मिथ, तो शिव क्या है, सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा, उनका कार्य कल्याणकारी और निराकार है। शंकर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसको तपस्वी मूर्त दिखाया गया है। तपस्या करते हुए जब हम अपने तपस्वी मूर्त आत्मिक स्मृति में होकर के तपस्या करते हैं तो ये जागृति हो जाती है। यहाँ पर दिखाया गया महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि में जब परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है तो परमपिता परमात्मा इस धरा पाकर सर्व मनुष्य आत्माओं में जो आज काम क्रोध लोभ मोह की बुराइयां हैं, तो ज्ञान प्रकाश से उन बुराइयों का नाश करते हैं, जिसी का यादगार है महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और इसी की यादगार में हम शिवरात्रि के दिन बेल भांग धतूरा चढ़ाते हैं। हमें भांग धतूरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने मनोविकारों को परमात्मा को सौंप करके उनसे ज्ञान और योग सिखाए गए ज्ञान और योग को जीवन में धारण करके सतयुगी दुनिया में चलने लायक बनाना। यहाँ पर हम सभी कहते हैं परमात्मा को कहते हैं गॉड, परमपिता परमात्मा, जिसको इंग्लिश में हम गॉड कहते हैं। गॉड का मतलब ही होता है जनरेटर, ऑपरेटर। परमपिता परमात्मा का रूप कैसे हमने जाना, वो क्या है, ज्योतिर्बिंदु है, निराकार है। तो परमपिता परमात्मा की क्या कर्तव्य है, परमपिता परमात्मा कैसे इस तमो प्रधान दुनिया को शतो प्रधान दुनिया, सतयुगी दुनिया बनाता है। तो परमपिता परमात्मा इस धरा पर मानव के तन का आधार लेकर के ज्ञान और योग के माध्यम से ब्रह्मा का नाम जिसे दिया, उसके द्वारा सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं। दूसरा, विष्णु को ही पालना। विष्णु को आप देखेंगे तो ये 4 हाथ दिखाए गए हैं, ये एक्चुअली हमारी संपूर्णता का प्रतीक है, जो कि मेल और फीमेल दोनों को दिखाए गए हैं। इनके हाथ में, हर एक हाथ में अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं, सुदर्शन चक्र, गदा, शंख, कमल का फूल। सुदर्शन चक्र हमें क्या बताता है, इसको कहते हैं ना सुदर्शन,
स्वास्तिक बनाने से शुभ होता है। एक्चुअली स्वास्तिक बनाने ये अच्छी बात है, बट स्वास्तिक के साथ अच्छे कर्म करिए। ये हमारी चक्र अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब ही है हम अपने स्वचिंतन करें, स्व का दर्शन करें, स्व का परिवर्तन करें। ये हमारी आत्मिक स्थिति को दिखाया गया है कि आत्मा जब शतो प्रधान थी तो कैसी थी, तमो प्रधान हो गई तो कैसी हो गई, तो सत्युग त्रेता द्वापर इसको रिप्रेजेंट किया गया है। गदा आप देखेंगे कि गदा, इनकी गदा को नीचे दिखाते हैं जबकि हनुमान की गदा को ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, विजय का प्रतीक है। जब हम अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम गदा को युद्ध की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनकी गदा को नीचे दिखाया गया। शंख के द्वारा परमपिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, जिस मनुष्य आत्मा के तन का मुख यूज करते हैं तो उसके द्वारा ज्ञान प्रकाश देते हैं। तो शंख का प्रतीक है कि ये ज्ञान विश्व के कोने कोने तक पहुंचता है, शंखनाद होता है। कमल का फूल हमें ये सिखाता है, हमें हर कर्म करते हुए, कर्म व्यवहार में रहते हुए अपने किसी भी जिम्मेवारियों को, सर्व जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाते हुए, लेकिन मन और बुद्धि से अपने को निमित्त समझकर परमात्मा की याद में, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन उसका फूल ऊपर रहता है। तीसरा, शंकर को दिखाया गया तपस्वी रूप। इनको कोई ड्रेस नहीं दिखाया गया, ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंट। इसका मतलब ही है हम अपने शरीर में रहते हुए अपने को आत्मा निमित्त समझकर कार्य करेंगे, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे, जिससे कि तपस्या हमारी जीवन की तपस्या है, इसलिए इनको तपस्वी मूर्ति दिखाया गया। ये परमपिता परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है।